अंदर बात जो हम लोग अंदर बात करने के लिए गए हैं, हमारे दादा की पूरी तरह से, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पूरी तरह से वो बैकफुट पे थे, पूरी तरह से वो बैकफुट पे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बॉडी लैंग्वेज हम लोग भी रीड करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमको लगता है वो अपना हार मान चुके हैं, क्योंकि ऐसा सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, वो हार मान चुके हैं, ठीक है सब। उसके बाद एक एक पॉइंट पे बात हुआ, एक एक पॉइंट पे सर का एक चीज अच्छा लगा कि एक एक पॉइंट पे वो सब लिखते गए, बात करते गए, और जो जो कंप्लेन था, जो सेंटर से आया था सील टूटने का, और जो भी कंप्लेन था वो सारा कंप्लेन वो लिखे भी हुए थे, और वो हम लोग को दिखाए भी, ठीक है, सारा कुछ दिखाया, हम लोग देखे भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है एविडेंस सारे बात पे इधर उधर घुमा के बात किए कि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम बोले कि आपका सर सारा काम अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पे जो आपकी बहुत अच्छी तैयारी थी, ये आपका सारा किसी काम का नहीं है जब आपका क्वेश्चन पेपर बाहर आ जा रहा है, आंसर आपका बाहर आ जा रहा है। ये हम लोग सुनने नहीं आए हैं ये चीज की कितनी अच्छी तैयारी थी नहीं थी, ठीक है, हम लोग का भी सुन लीजिए। और उसके बाद बोले कि साक्ष्य है, बोले कि हम लोग ऑडियो सारा जो यहाँ से लेके गए थे साक्ष्य, उसको पेन ड्राइव में और उसके बाद सीडी में दोनों लोग बना के बकायदा रिसीविंग लिए हैं, और रिसीविंग कॉपी मेरे पास है, रिसीविंग लिए है, रिसीविंग कॉपी सारा इन मेले पर डाला हुआ है, रिसीविंग कॉपी मेरे पास, और एक एक चीज को एड्रेस किया गया है। अब हम लोग पूछे कि ठीक है सर, हम लोग साक्ष्य दे रहे हैं, चलिए हाइपोथेटिकल थोड़ा बात कर लेते हैं। कुणाल बोले कि कुणाल हम हर चीज का जवाब दे ही नहीं सकते। बोले ठीक है, मानते हैं हर चीज का जवाब दे नहीं दे सकते, आपके ऊपर कार्मिक है, आपकी बातों को समझते हैं, लेकिन हमको एक चीज का बताइए कि आप जो इतना कहानी सुनाए, अगर ये बात सत्य हो गया, ये जो आंसर के दिए हैं, तब क्या होगा? जो दिए हैं, अगर उसका 5 क्वेश्चन भी अगर बाहर मार्केट में घूम रहा है, आंसर घूम रहा है, तो ये तो संयोग नहीं है, तो क्या करिएगा? तो वो सीधा सीधा एक चीज बोले कि हम रद्द करेंगे, सीधा सीधा बोले वो रद्द करेंगे। और उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पेपर वाली बात आप जो बोल रहे हैं ना, रिपीटेशन वगैरह, ये सारा छोटा पड़ जा रहा है इसके सामने, हमारे एविडेंस के सामने सारा छोटा पड़ जा रहा है। अगर आप सोचिए, ध्यान से सोचिए, तो अब बात करते हैं कि 22 तारीख तो चलिए बात हो गया, हम एक चीज और बोले कि सर अगर 22 तारीख का तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि 21 तारीख को नहीं हुआ है? इसकी क्या गारंटी कि 21 तारीख को नहीं हुआ है? और आप ही लोग पिछले बार 28 तारीख का जब पेपर बाहर था, तो आप ही लोग 28 के साथ साथ 4 का भी पेपर रद्द किए थे ना? तो उसी हिसाब से कि जब जो एजेंसी जब कल्प्रिट है, एजेंसी जब कल्प्रिट है, तो 22 के अलावा 21 का भी हम लोगों को रद्द चाहिए, रद्द मतलब रद्द, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। तो बोले कि ठीक है, हम इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, बात करने के बाद वो पूरी तरह से हम लोगों से जो है संतुष्ट दिखे, और कहीं ना कहीं सर बैकफुट पे दिखे, वो लाख बोलते रह गए कि हम लोग बहुत अच्छा काम किए, ये वो। हम एक चीज बोले कि सर आप लाख अच्छा काम कर लिए हैं, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पेपर बाहर आ जा रहा है, लोग कहीं बाहर जाके रट रहे हैं, तो इसका मतलब सर आपके सिस्टम में लूप होल है, बहुत बड़ा लूप होल है। आप ऊपर से पानी भरते रहिए, नीचे से अगर टंकी में लीक है तो उस पानी भरने का कोई मतलब नहीं है, वो पानी लीक होगा ही, और क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गया है। और हम लोग सामने वहां बोले कि आपके 2 पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं, यहाँ सामने खोल के प्रॉपर्टी चेक करवाइए, सारा कुछ जो है चेक करवाइए, और आपको आगे भी देंगे, और आपको बच्चे मेल के माध्यम से भी भेजेंगे, और 21 तारीख का भी है, 21 तारीख का भी है। और आप लोग के पास भी जितना भी ज्यादा से ज्यादा है, आयोग के ईमेल आईडी पे, आयोग के ईमेल आईडी पे प्रॉपर एविडेंस बना के आप लोग आयोग की ईमेल आईडी पे सेंड करिए, और सुधीर गुप्ता सर के नंबर जिनके इनके पास है उनके ऊपर भी सेंड करिए आप लोग, ठीक है। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि सोमवार को इन लोगों का मीटिंग बैठने वाला है, और सोमवार को मीटिंग बैठने के बाद ये लोग उसी दिन निर्णय लेंगे कि इसका क्या करना है, ठीक है। हाँ, आंसर की के लिए तो हम लोग एक बार नहीं 3 बार बोले, आंसर के लिए हम लोग 3 बार बोले कि सर अगर आप आंसर की जारी करते हैं तो सर एक बच्चों में अनरेस्ट पैदा होगा, एक बच्चों में अनरेस्ट पैदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बोले कि ठीक है, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, पर हम बात कर लेते हैं, हम होलसेल अथॉरिटी तो है नहीं, कार्मिक में हम बात करके हम आप लोग को जो है सूचित कर देंगे। बोले ठीक है सर, आपसे यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरह का सर बच्चे में अगर आंसर किया अगर जारी हुआ और अनरेस्ट पैदा हुआ, तो इसके जिम्मेदार भी सर आप लोग होंगे, क्योंकि बच्चा लोग पिछले 4.5 साल से इस सड़ी गली व्यवस्था का पार्ट हो गया, और बच्चा किसी भी हाल में सहने के लिए तैयार नहीं हुआ है। पीजीटी से लैब असिस्टेंट हर जगह हर मुद्दे पे बात किए, हर जगह वो बैकफुट पे दिखे, हर जगह पे उन लोगों का जवाब नहीं था। जो हम लोगों के साथ गवाह गए थे, जो हम लोगों के साथ गवाह गए थे, उन लोगों का प्रॉपर डिटेल लिया गया है। और आप लोगों को बता दूं, जो गवाह लेकर के हम लोग के साथ गए हुए थे ना, उन लोगों का पूरा डिटेल लिया गया है। उनको कहा गया है कि आपकी हमें जरूरत पड़ सकती है जांच में।
जब जांच होगा तो आपको कॉल किया जाएगा, आपको आना पड़ सकता है, इसलिए उन लोगों की भी डिटेल ली गई है। मतलब जांच की प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। और एक चीज मैं आप लोगों से और कह दे रहा हूँ, इस चीज के लिए तो मैं आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ कि रद्द तो होगा। ये बात सुनता हूँ तो पूरी तरह से ऑथेंटिक होकर अपने तरीके से सारा छानबीन करने के बाद ही बोलता हूँ। ये रद्द होगा, 100% रद्द होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज और मीडिया के माध्यम से और आप लोग जितने लोग आए हैं सबके सामने एक चीज और मैं कह दे रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू फाइल अ केस इन हाई कोर्ट। वी आर गोइंग टू फाइल अ केस इन हाई कोर्ट, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं, क्योंकि हमको इस सिस्टम से ये जो कोड लगा हुआ है ना, इसको निकालना है। आप फिर से रद्द कर दीजिएगा, लेकिन जांच अब तक प्रॉपर नहीं हुआ है, एसआईटी नहीं हुआ है प्रॉपर, ये आप लोग को ही पता है। तो हम लोग इसी के लिए, देखिए रद्द तो होना है, लेकिन इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं। ये मैं आप सभी लोगों को ये बता दे रहा हूँ एविडेंस के साथ, क्योंकि प्रॉपर एविडेंस है, बहुत कुछ है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि देखिए आप लोग सब बिना डरे हुए, बहुत लोगों के पास है, देखिए भैया सामने से आए, वो खुल के सामने से आए, और भी लोग आए, सीडी तक दिए, बहुत सारे लोग आए। आप सभी लोग एविडेंस के साथ, आप लोग को एक दिन बुलाया जाएगा, जिसके पास एविडेंस होगा आप लोग जरूर दीजिएगा। वैसे हाई कोर्ट में केस करने के लिए 2-3 एविडेंस ही काफी है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सामने एविडेंस की इतनी भरमार हो जाए कि हाई कोर्ट भी कंफ्यूज हो जाएगा कि एग्जाम हो रहा है, ये आयोग है या तबेला, ये आयोग है या तबेला। ठीक है, वही सर को भी मैंने बोला, सुधीर सर अपने तरीके से कन्विंस कर रहे थे, मैंने सर को बोला कि सर आप कितना भी क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, आप लाख अच्छा काम कर लिए, मुझे पता है कि हो सकता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जब आपके सिस्टम में लीक है, आपके एजेंसी में खोट है, उसकी नीयत में खोट है, तो फिर आप जितना ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सोमवार तक इंतजार करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट की हमारी प्रक्रिया आज से ही चालू होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज से ही। और उसकी तैयारी फाइल में जिसको देखना चाहता हूँ, पूरी तैयारी करके आए हैं, पूरी तैयारी करके आए हैं सारे लोग। जी हाँ, अरे वो सब होगा, अरे सब होगा, सब होगा। सर को हम बोले कि सर आप लोग भी तो नहीं चाहते थे कि एग्जाम हो, ये सच है या गलत है? आप लोग तो चाहते थे कि पीटी मेंस हो, तो सर चुप हो गए, सर पूरी तरह से चुप हो गए। हम लोग भी चाहते थे कि पीटी मेंस हो, लेकिन क्या हुआ, सर भी चुप हो गए कि सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते और ना ही इसके लिए अधिकृत है। सर का कहना सही है, वो अधिकृत नहीं, इसका फैसला कार्मिक लेता है। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, कहिएगा, लेकिन घर जाने से पहले एक पेन जरूर लेके आइएगा कि अगली बार अगर ये एग्जाम रद्द नहीं हुआ, अगर ये रद्द पूरा नहीं करते हैं और 21 और 22 का, तो सिर्फ एक दिन का कॉल होगा, हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे। जितने भी झारखंड के शिक्षक है, छात्र नेता है, मनोज भैया भी हम लोग के साथ है यहाँ पे। ठीक है, मनोज भैया भी हम लोग के साथ है, जितने भी हम लोग सब लोग मिलके एक दिन कॉल करेंगे और रांची जाम मतलब जाम, रांची जाम मतलब जाम। और यहाँ कम से कम उस दिन 1 लाख की भीड़ होनी चाहिए, इतिहास में दर्ज होना चाहिए, ये इतिहास में